अप्रैल की आज 28 तारीख है और गर्मी दिन व दिन बढ़ती जा रही है और अडेनियम फ्लावर्स तो हमारे बहुत ही मज़ेदार खिल रहे हैं। तो आज जो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पे जानकारी दूंगी। तो कई सारे वीडियोस में मैंने जानकारी दी हुई है। आजकल जो मुझे अच्छी चीज़ जो लग रही है तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। गार्डन में जो गमलों के बिना जो पॉट्स होते हैं उनके बिना तो कोई गुजारा है ही नहीं। तो मैंने कई बारी शेयर किया है कि मेरे जो घर में वेस्ट मटेरियल निकलता है मैं उसे भी इस्तेमाल करती हूँ। जैसे किचन में हमारे आटा बैग हुआ, राइस बैग हुआ, तो उनकी जो लाइफ फिर भी कुछ टाइम होती है। तो आज जो मैं चीज़ शेयर करूँगी तो ये बहुत ही कम खर्चे में टिकाऊ और बढ़िया ऑप्शन है हमारे लिए, हमारे गार्डन के लिए। गमलों के तौर पे इन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही टिकाऊ और मज़बूत है। तो मेरे गार्डन में जो महंगे से महंगे गमले भी हैं और सस्ते भी हैं, सब तरह के मैंने इस्तेमाल किया और वेस्ट मटेरियल का भी खूब इस्तेमाल किया है। सीमेंट के पॉट भी मेरे गार्डन में खूब सारे हैं। तो सीमेंट पॉट का ये होता है, प्लांट्स तो इनमें बहुत ही बढ़िया अच्छे से चलते हैं, ज़्यादातर मेरे गार्डन में यही हैं। पर जिनके घर में अगर कैट वगैरह है तो जहाँ फिर तूफ़ान वगैरह जब आते हैं तो जो ये सीमेंट का पोट हो चाहे ये मिट्टी वाले पोट हो, क्ले पोट हो, तो ये हमारे टूट जाते हैं। तो टॉम है मेरे पास, कैट जो है, तो वो कई बार वो गार्डन में खेलती है तो इधर उधर जंप करना ऊंचे, तो बहुत सारे उसने जो सीमेंट पोट है मेरे तोड़ दिए हैं। तो आजकल बहुत ही टिकाऊ और मज़ेदार चीज़ मैंने क्या ढूंढी है तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये जो आजकल मैंने देखा है हर जगह में ये बिकने लगे हैं, मिलने लगे हैं, तो ये आप ले सकते हैं और ये बहुत ही लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो वैसे भी टेरेस में बहुत ज़्यादा भार जो है नहीं डालना चाहिए। सीमेंट पोट बहुत भारी होते हैं, क्ले पोट हल्के होते हैं, बट जो मैं चीज़ दिखा रही हूँ उससे तो वो भारी ही हैं। और जो मैंने टूटने का भी नुकसान बताया कि हवा वगैरह चलती है, आंधी तूफान भी आते रहते हैं, तो उनसे भी हमारा जो नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि ये मैंने ये एक पॉट देख रहे हैं इसका प्लास्टिक का, तो हमारे गली मोहल्ले में ये बिकने आते हैं, प्लास्टिक आइटम वाले जो बेचने आते हैं। तो ये 25 रुपये का एक है। तो जो ऊपर डायामीटर है उतना एरिया नीचे नहीं है और 8 इंची, ये अंदाजे से मैं बता रही हूँ कि ये 8 इंची पोट है, क्योंकि मैं हाथ से ऐसे नाप करती हूँ। और 6 इंची होता है थोड़ा सा आगे जाके, तो ये बाहर से ऐसे नापते हैं, बाहर से लेते हैं ये। तो नीचे का तो बहुत ही छोटा है और नीचे का तो लंबाई में भी नहीं है, बिल्कुल भी छोटा, 6 इंची भी नहीं है। तो इस पोट की जो कीमत है 25 रुपये मैंने दी है। तो मैंने ये 50 एक खरीदे थे। तो मैं देखती हूँ कि बहुत तेज़ धूप में रखने से ये थोड़ा कड़क वाली प्लास्टिक है, अच्छी प्लास्टिक नहीं है, तो ये ख़राब होने लगती है, क्रैक होने लगती है, इस तरह से होने लगती है। और जगह भी इसमें बहुत ही कम है। तो इनमें छोटे छोटे गमलों में आप जो है परमानेंट प्लांट्स भी नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद रूट वॉल बन जाएगा और अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होती है। तो जो मैं पॉट दिखा रही हूँ उनके साइज़ बहुत ही बढ़िया कमाल के और बहुत ही सस्ते हैं। और उनमें जो मेरे गार्डन में लास्ट ईयर, इस साल भी मैंने कई टाइम से मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ। तो चाहे समर गार्डन के कह लो, चाहे विंटर गार्डन के कह लो, स्प्रिंग गार्डन के कह लो, किसी भी टाइम के कह लो, आप फूल पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से चलते हैं और ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो आजकल जो गली मोहल्ले में वो बेचने आते हैं, तसले बोलते हैं वो लोग, तो हम टब जैसे कहते हैं, तो वो जो थोड़ा गहराई में हो तो उसे टब कहते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो लोग इन्हें तसले बोलते हैं। ये बहुत ही कमाल के हैं, कितनी मर्जी धूप में रख लो कोई टूटते फूटते नहीं है, लंबे टाइम से मेरे गार्डन में चल रहे हैं। हाँ, होल्स बना लीजिए खूब सारे इस तरह से, ताकि पोट में जो आपके प्लास्टिक पोट है तो गर्मियों में हीट ज़्यादा नहीं आए, रूट्स को जो हवा भी मिले। तो ये पहले तो मैंने 50-50 रुपये के लिए थे और अभी ये मुझे उसने 40-40 के दिए हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने पर्सलेन, जो ये लास्ट ईयर वाला है मेरा पर्सलेन, इसमें मैंने कटिंग्स सब में लगा दी है और बहुत ही कमाल की पूरे अच्छे से फैल जाती है। तो चौड़ाई में भी खूब जगह है और गहराई में भी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है।
और सर्दियों के लिए मैं बताती हूँ आपको, और भी खूब सारे हैं मेरे पास ऐसे। तो ये देखा, सर्दियों में मेरा इसमें क्राइसैंथेमम खूब सारे ऐसे टब में चले थे। तो ये कई रंगों के मिल जाते हैं, बड़ा साइज़ है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। बहुत ही मजबूत, जैसे मर्जी चाहे इन्हें धूप में रखो, छाया में रखो, जहाँ मर्जी भी रखो आप इन्हें। बहुत ही, तो ये बहुत ही बढ़िया कमाल का ये ऑप्शन है। इसमें आप साग सब्जियां सब कुछ लगा सकते हैं, जो आपका मन करे इसमें हो जाते हैं। फूल के पौधे, पर्सलेन लगा सकते हैं, मोस रोज़ लगा सकते हैं। बाकी विंटर वाले तो मैंने आपको बताए ही हैं, बहुत कुछ इसमें लगा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ बहुत क्या कमाल की है, एक चीज़ और मैं बताती हूँ। उसमें आप बड़े बड़े पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे आंवले का पौधा हुआ, जहाँ बिग साइज़ प्लांट्स, जैसे 15 लीटर की जो ये मैं बताऊंगी बकेट बताऊंगी, बहुत ही मजबूत हैवी जो है वो बकेट। पर यह है कि मिट्टी के पोट से हल्की है और वैसी कड़क वाली प्लास्टिक नहीं है, तो ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है। तो इससे पहले मैं बताऊं कि जो मैंने 8 इंची वाला पोट दिखाया, जो कि 25 रुपीज़ का मुझे एक पीस उसने दिया था, तो मैंने 50 एक ख़रीदे थे। जैसे 8-10 करते करते इतने हो गए थे, तो फिर बीच में कुछ एक मेरे ख़राब भी हो गए। तो मुझे लगा कि अभी उसने उनके 25 के बजाय 35 रुपये रेट कर दिए हैं, महंगे कर दिए हैं। तो मैंने सोचा 35 रुपये का ये है, और वैसे भी धूप वगैरह में भी, धूप में तो हमें रखने ही पड़ेंगे। कई सारे फूल पौधे, साग सब्जियां हमारे, उन्हें धूप भी चाहिए होती है, तो धूप में ये ख़राब हो जाते हैं। तो इससे तो फिर 35 के बजाय 5 रुपये और डाल के आप इस तरह के तसले ना, टब ना खरीद लो, इतने मजबूत ये रहते हैं। तो मैंने अपने पड़ोसियों को भी यही सलाह दी, और वो भी कह रहे कि हाँ हम इस तरह से मैंने ख़रीदने उन्होंने, क्योंकि मेरे गार्डन में लास्ट ईयर के और उससे भी लंबे टाइम से चलते हुए देखे हैं, पूरा दिन की धूप में पड़े हुए। तो और मैं बताती हूँ आपको, बकेट भी जो आजकल वो ला रहे हैं बहुत ही मजबूत। तो बाज़ार से मैं जो पानी डालने के लिए अच्छी वाली लाई, तो धूप उन्हें मिलती तो थोड़ा दिन चल के वो फिर पूरी क्रैक हो जाती, ख़राब हो जाती, चटक जाती, और हाथ लगाने से ऐसी टूटने लगती। तो वो मैंने लंबे टाइम से, जो छोटी सी थी 7.5 लीटर की, तो वो तो मेरे को उसने तब दी थी 60 रुपये की, और कुछ एक 50 रुपये की, पर वो 7.5 लीटर की है। और जो मैंने कल ख़रीदी हैं वो 15 लीटर की उसने बताया, और उतनी ही है, बड़े साइज़ की बकेट है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ, उसमें होल्स खूब सारे आपने बना लेने हैं। तो उसमें मैं अपना, जो मेरे गार्डन में एक आंवला लगा है खूब लंबे टाइम से, वो प्लास्टिक बैग में एक बार ख़राब हो गया, फिर उसको उसी में ट्रांसप्लांट किया, क्योंकि इसलिए वो चल रहा है। तो मैं कुछ एक पौधे धीरे धीरे, जैसे मैं सोच रही कि इन्हीं में करूँगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दूसरा बढ़िया ऑप्शन ये है, इसमें भी खूब सारे होल्स बना लीजिए। 15 लीटर वाली ये जो बकेट है बहुत ही मजबूत है, भारी है, जैसे पेंट की होती है ना वैसे हैं। तो ये होल्स खूब सारे बना लीजिए, तो फिर गर्मियों वाले पौधे भी अच्छे से चलते हैं, ताकि हीट ये निकलती रहे यहाँ से, और रूट्स को जो है ये एयर वगैरह भी अच्छे से ये मिलती रहे। और नीचे से भी ये देखिए कितने सारे होल्स मैंने ये दे रखे हुए हैं। तो उसके पास और भी छोटे छोटे साइज़ की थी, वो मुझे नहीं चाहिए, बड़े यही 4 थे, तो ये मैंने अपनी पसंद के ख़रीद लिए। तो इसमें आप खूब कोलियस भी लगा सकते हैं, खूब अच्छे से चलेंगे। और 15 लीटर वाली जो बकेट उसने मुझे 60 रुपये की दी है, तो बहुत ही सस्ते में आराम से ये मिल गई। कहाँ कड़क वाला जो छोटा सा पोट अभी वो 35 रुपये का हो गया है, और इतना मजबूत नहीं है, धूप में ख़राब हो जाता है। और कहाँ ये टब देखा आपने कितना मजबूत, मोटी प्लास्टिक है और कड़क वाली नहीं है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है। और ऑनलाइन भी मैंने खूब महंगे महंगे, मल्होत्रा वाले भी, उनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कभी बीच में बहुत महंगे हुए, कभी थोड़े सस्ते हुए। तो ये मुझे उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ही बढ़िया लगे, कमाल के लगे। और बकेट में तो आप चाहे उसका हैंडल निकाल दीजिए चाहे ना निकालें, उन्हें खिसकाना भी बहुत ही आसान है, पैर से आप आगे कर दीजिए वो हो जाते हैं आराम से। और हल्के भी हैं, मिट्टी के पोट से तो हल्के हैं, वैसे मजबूत प्लास्टिक है, भारी है, पर मिट्टी के पोट से हल्के हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स रहेंगे अगर आपको पसंद हो। और शहर बाज़ार भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पेट्रोल भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने देखा है, गली गली में घूमते रहते हैं। तो जब भी मैं छत पे काम कर रही होती हूँ और मुझे कोई दिख जाता है ऐसे
ये बेचने आते हैं तो फिर मैं जो आवाज़ दे देती हूँ। और अगर जितने होते हैं इनके पास, क्योंकि वो तो सब साइज़ की लाते हैं, और जो मुझे चाहिए होता है फिर वो मैं अपनी पसंद से ले लेती हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया कमाल के है, और टब तो बहुत ही बढ़िया है, इतने सस्ते 40-40 रुपए का, तो इतना मजबूत पोट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और दूसरा जो बकेट है वो भी पेंट की बकेट की तरह बहुत सालों साल चलेगी, और वो भी मुझे बहुत ही सस्ती लगी। अगर बहुत बड़ा गार्डन बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ लगाना चाहते हैं, तो इस तरह की जो सस्ती चीज़ें बहुत ही काम की होती हैं और जो टिकाऊ हो, तो फिर सोने पे सुहागा। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अपने अगर शहर बाज़ार में पता कर लीजिए, वहाँ तो ये मिल ही जाते होंगे। तो ये अब देखें, कुछ टाइम से मैंने सारी जगहों में देखे हैं। अब पंजाब में भी मैंने देखे हैं, वो भी कहते हैं कि इस तरह से हमारे वहाँ भी बिकने आ रहे हैं। हिमाचल में भी कई जगहों में बिकने आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपके घर जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ भी ये मिल ही रहे होंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।